एक समय की बात है, एक घर में लता नाम की सास रहती थी। उसके दो बेटे थे। एक का नाम था विराट और दूसरे का नाम राज। लता के पति की मौत 10 साल पहले ही हो चुकी थी। उसने अपने दोनों बेटों को खुद अकेले पाला था। लता दूसरों के घर में झाड़ू पोछा का काम करती थी। उसने अपने दोनों बेटों को खूब पढ़ाया था। विराट को एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी और राज को विदेश की एक कंपनी में नौकरी मिल गई थी। कुछ समय बाद विराट की शादी अमृता नाम की लड़की से हो जाती है, जो अपनी सास की एक बात भी नहीं मानती थी। और अगर लता उसे कोई अच्छी बात भी कहे तो उसे उल्टा सुना देती थी। अरे, लगता है बाहर बारिश का मौसम है और कपड़े तो छत पर रखे हुए हैं। कहीं गीले ना हो जाए। मेरे तो घुटनों में दर्द है, नहीं तो मैं ही उठा ले आती। और लता अमृता को आवाज लगाती है, अमृता बहू, अमृता। अमृता लता की आवाज सुनकर बाहर आती है। क्या है आपको? 2 मिनट मुझे शांति से बैठ नहीं देख सकती आप? नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। बाहर बारिश का मौसम है और कपड़े छत पर रखे हुए हैं, कहीं गीले नहीं हो जाए। मेरे घुटनों में दर्द है, नहीं तो मैं ही उठाकर ले आती। तुम लेकर आ जाओ, नहीं तो गीले हो जाएंगे। आपको तो बहाना चाहिए मुझे उठाने का। आराम आराम से सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ कर नहीं जा सकती थी? पर नहीं, आपको तो कोई काम करना ही नहीं है। बस बैठे बैठे मुफ्त का खाना ही खाना है आपको। अमृता इतना कहकर छत पर कपड़े लेने चली जाती है। लता अमृता की बातों से दुखी हो जाती है। शाम को विराट अपने ऑफिस से वापस आता है और लता विराट से हालचाल पूछने ही वाली होती है कि वहां पर अमृता आ जाती है। आप आ गए? कैसा गया आज का दिन? ठीक था आज का दिन, बस अभी थोड़ा बारिश की वजह से ट्रैफिक था रास्ते में। और लता कुछ कहने की कोशिश करती है, बेटा ठीक से। और तभी अमृता बीच में बोल पड़ती है, आप थक गए होंगे ना, कमरे में जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाकर ले आती हूँ। ठीक है। ये कहकर विराट अपने कमरे में चला जाता है और अमृता लता से कहती है, आपको तो सारी बातें अभी ही करनी होती है। देख नहीं रही थी अभी कितना थके हुए थे? बाहर काम करने वालों को कितनी थकावट होती है पता है? कैसे पता होगा? घर बैठकर खाने और बाहर कमाने में बहुत फ़र्क होता है। लता अमृता की बात सुनकर दुखी होती है और उसे याद आता है कि उसने कैसे दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया, और आज उसे कहा जा रहा है कि उसे क्या पता कि काम क्या होता है। ऐसा ही बर्ताव अमृता का लता के साथ रहता है। कुछ समय बाद राज वापस अपने देश आ जाता है और सबसे पहले वो अपने घर पहुंचता है। लता राज को देखकर बहुत खुश होती है। कैसा है बेटा, तू ठीक है ना? माँ, मैं ठीक हूँ, आप ठीक है ना? तुझे देखकर तो मैं और ठीक हो गई हूँ। तुझे वहाँ कुछ खाने को नहीं मिलता है क्या? कितना दुबला पतला हो गया है। अब तू यहाँ आ गया है ना, देखना कैसे तुझे खाना खिलाकर सेहतमंद कर देती हूँ। माँ, मैं ठीक हूँ, पर तुझे क्या हो गया है? तू इतनी मुरझाई हुई क्यों लग रही है?
तू टाइम से खाती नहीं है क्या? अब लता राज को क्या बताए कि उसके साथ कैसा व्यवहार होता है इस घर में। अरे अब सारी बातें यहीं खड़े खड़े करेगा कि अंदर भी चलेगा? और तभी राज कहता है, रुकिए माँ, मैं अकेले नहीं आया हूँ, मेरे साथ कोई और भी आया है। तेरा कोई दोस्त भी आया है तो उसे बाहर क्यों खड़ा किया है? उसे भी बुला ले। राज अपने साथ आए व्यक्ति को आवाज़ देता है और लाना अंदर आती है। लाना को देखकर सब हैरान हो जाते हैं। देवर जी, ये लड़की कौन है? देखने में तो फिरंगल लग रही है। आपको पता है ना, ये इंडिया है, कोई लंदन नहीं, जो आप लड़की को साथ ले आए। बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ज़रूर कोई और बात होगी। बेटा राज, ये कौन है और ये तुम्हारे साथ क्यों आई है? माँ, ये लाना है, हम दोनों ने शादी की है। लता को ये सुनकर सदमा लगता है। माँ, लाना बहुत अच्छी लड़की है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। माँ, आप हमारी शादी को स्वीकार कर लीजिए। अरे वाह राज, वहाँ बाहर तुम नौकरी करने गए थे कि ये सब करने के लिए गए थे? आज लड़की लेकर आए हो, कल को बच्चे लेकर आओगे और कहोगे कि उसे भी अपना लो। हम वो भी करेंगे क्या? बस कीजिए भाभी, वो कोई लड़की नहीं, लाना नाम है उसका, और वो मेरी वाइफ है। हमने शादी की है, कोई लिव इन में नहीं रहे हैं हम और माँ। मैंने इतने कॉल किए भाई को कि मेरी बात माँ से करवा दे, पर वो हमेशा कहते थे कि माँ कभी सत्संग में गई है, कभी आराम कर रही है, कभी अपने भाई के घर गई है। मेरी बात आपसे कभी हो ही नहीं पाई माँ। मैं कब से आपको और लाना के बारे में बताना चाहता था। माँ, आप मुझसे नाराज़ ना होइए। लता को ये सब बातें सुनकर सदमा लगता है और दुख भी होता है। ये बहाने बनाना छोड़िए, अपनी गलती को छुपाने के लिए आप विराट जी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी। और तभी लता कहती है, राज, बहू को लेकर कमरे में आओ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, राज ने अब शादी कर ली है और इस शादी को अपनाना पड़ेगा, वरना लोग हमारा मजाक बनाएंगे। राज लाना से कहता है, लाना, टच द फीट ऑफ माँ। यस यस। राज लाना से कहता है, लाना, डोंट गेट अपसेट, माँ विल एक्सेप्ट यू नाउ। लता अपने कमरे में बैठकर रो रही होती है। वो ये सोच रही होती है और दुखी होती है कि विराट ने कभी राज से उसकी बात नहीं करवाई और उसे लगता था कि राज उसे कभी फ़ोन ही नहीं करता था और राज ने अपनी पसंद से शादी कर ली। उसके दोनों बेटे उससे कुछ बताना ज़रूरी नहीं समझते और तभी वहाँ राज आ जाता है। माँ, तुम रो रही हो, मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए। मैं बहुत बुरा बेटा हूँ माँ, मुझे माफ़ कर दो। नहीं बेटा, बस कर। मैंने तेरी शादी को अपना लिया है, लेकिन मुझे अपने आप को भी समझाने के लिए वक्त चाहिए। अमृता लाना के घर में आने से परेशान होती है। पता नहीं ये राज किस फिरंगन को घर में लेकर आ गया है। कल को अगर उसके बच्चे हो गए तो इस घर पर उनका हक बन जाएगा। हमने आज तक कितनी कोशिश की कि राज की शादी ना हो और ये बुढ़िया के टपकने से पहले हम सारी ज़मीन और ये घर अपने नाम कर लें। मैंने राज के कमाए हुए पैसे कई जगह नए प्लाट लिए हैं। अगर उसे ये सब पता चल गया तो मैं क्या कहूँगा? हमें इन दोनों को वापस लंदन भेजना होगा और मुझे पता है कि ये मुझे कैसे करना है। आप चिंता ना कीजिए, देखते जाइए कि मैं
क्या करती हूँ। अगले दिन लाना सुबह उठकर ड्राइंग रूम में बैठ जाती है ताकि लता से बात कर सके और तभी वहाँ अमृता आ जाती है। अरे इसे मेरी बात समझ तो आएगी ना। यू व्हाट डूइंग हियर। भाभी आई, मैं यहाँ माँ का इंतज़ार कर रही हूँ। अमृता लाना को हिंदी बोलते देख चौंक जाती है। तुम्हें हिंदी आती है? मुझे तो लगा कि सिर्फ तुम्हें इंग्लिश आती होगी। नो नो, एक्चुअली मेरा मतलब है उतनी नहीं आती मुझे, पर थोड़ी थोड़ी आती है। राज ने सिखाया है मुझे। चलो अच्छी बात है, तब तो मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। तुम मुझे बताओ क्या दिक्कत है। आखिर मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। आई एम योर बिग भाभी। ओके ओके भाभी, वो मुझे माँ से माफ़ी मांगनी थी। अरे तो मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। यू लिसन, कुक फूड फॉर माँ। उन्हें क्या पसंद है? तीखा खाना बहुत पसंद है उन्हें। मटर पनीर सब्जी और लाल मिर्ची बहुत सारा डालना। वो क्या है ना, अगर खाना उनकी पसंद का ना हो तो वो गुस्सा बहुत होती हैं। डोंट वरी भाभी, मैं बना लूँगी। मुझे आती है बनानी। मैंने राज के लिए बनाया था इंटरनेट से देख के। आई लाइक कुकिंग। मुझे खाना बनाना पसंद है। क्या बात है, तुम्हें तो खाना बनाना भी आता है। फिर तो तुम अकेले ही बना लोगी। मेरी मदद की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। जी भाभी, आई विल मैनेज। एक तो ये बोलती क्या है समझ नहीं आता। अच्छा तुम खाना बनाओ, मैं चलती हूँ। अमृता वहाँ से चली जाती है और लाना खाना बनाने लगती है। खाने का वक्त हो जाता है और सभी खाने के लिए आ जाते हैं। माँ, मैंने मटर पनीर बनाई है और टेस्ट चख के बताइए कैसी बनी है। तुम्हें खाना बनाना आता है? जी माँ, मैंने इंटरनेट से सीखा है इंडियन खाना बनाना। अमृता मन ही मन कह रही होती है, हाँ कर लो तारीफ। अब ये बुढ़िया खाना खाएगी तो इसे पता चलेगा। लता खाना खाती है। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा बना है बहू, बहुत अच्छा। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो गया? इस बुढ़िया को खाना तीखा क्यों नहीं लग रहा? भाभी, आप क्यों नहीं खा रही हैं? खाइए प्लीज़। आपके लिए तो स्पेशल बनाई है मैंने तीखी। इन्होंने कहा कि इनको तीखा बहुत पसंद है तो मैंने इनके लिए फूड में ज़्यादा मिर्च रखी है। क्यों भाभी, am I right? मेरा मतलब है ठीक कह रही हूँ मैं भाभी? हाँ हाँ हाँ। तुम्हें कब से तीखा खाना अच्छा लगने लगा? हाँ, तुम तो कम तीखा खाती हो, बल्कि हमारे घर में तो कोई तीखा खाना नहीं खाता। बस कीजिए, बहुत बातें हो गई, अब खाना खाइए। अमृता को मजबूरी में तीखा खाना पड़ता है। भाभी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? माँ जी को तीखा खाना पसंद है। वो अच्छा हुआ राज ने मुझे बता दिया कि माँ को तीखा खाना मना किया गया है डॉक्टर ने। आपने माँ की जान के साथ खेलने की कोशिश की है और सारा ब्लेम मुझ पर डालने की कोशिश की ताकि मैं माँ की नज़रों में बुरी बन जाऊं। तुम कल की आई मुझसे जुबान लड़ाती है? क्या कर लेगी तू? हाँ बताओ, कोई सबूत है तुम्हारे पास? आज तो मैंने कुछ नहीं
किया, अगली बार ऐसा हुआ तो आपके लिए अच्छा नहीं होगी। लाना ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। छत पे से कपड़े उतार कर ले आती हूँ, बड़ी बहू को कहूँगी तो वो फिर गुस्सा करेगी। और तभी लाना आ जाती है। माँ, आपके घुटनों में दर्द है, आप छत पर क्यों जा रही हैं? बहू, वो कपड़े रखे हैं छत पर, वही लेने जा रही हूँ। मैं ले आती हूँ कपड़े, आप यहीं रुकिए। लाना छत पे से कपड़े ले आती है। माँ, हम आज डॉक्टर के पास चलेंगे, आपके घुटने में ज़्यादा दर्द हो रही है ना? नहीं बहू, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, हम आज डॉक्टर के पास जा रहे हैं। लाना लता को लेकर डॉक्टर के पास चली जाती है। ये तो यहाँ हमेशा के लिए रहने का इंतज़ाम कर रही है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, वो भी आज के आज। पहले तो इस बुढ़िया को सबक सिखाना पड़ेगा। अमृता फर्श पर तेल गिरा देती है और लता भी वहाँ से आ रही होती है। लाना फर्श पे पड़ा तेल देख लेती है। लाना दौड़कर लता को गिरने से बचा लेती है। आह! बहू, तुम ठीक तो हो? यहाँ तेल किसने गिराया? और अमृता का प्लान खराब हो जाता है। माँ, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, डॉक्टर के पास लेकर जा। राज लाना को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। बहू कितनी अच्छी है, मुझे बचाने के लिए खुद को चोट लगा ली। और तभी अमृता आ जाती है। माँ जी, ये सब तो होना ही था, शादी के बाद कुलदेवी के दर्शन करने होते हैं, पर ये दोनों तो गए ही नहीं। हमें इन्हें मंदिर भेजना चाहिए ताकि सब ठीक हो जाए। बहू, तुम ठीक कह रही हो, मैं कल ही राज को मंदिर भेजती हूँ। चलो, मेरा काम हो गया, अब असली काम तो कल होगा, उसके बाद कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। बेटा राज, तू बहू को लेकर कुलदेवी मंदिर में दर्शन करके आ जा, नहीं तो बहू पे और तुझ पर मुसीबत आती रहेगी। ठीक है माँ, मैं लाना को लेकर मंदिर में दर्शन कर आऊँगा। राज लाना को लेकर मंदिर चला जाता है। माँ जी, ये घर के इंश्योरेंस के कागज़ है, आपके अंगूठे की ज़रूरत होगी। अंगूठा लगा दीजिए, फिर मैं ये कागज़ विराट जी को दे दूँगी। ये आज के आज देना है, जल्दी कीजिए। लता अंगूठा लगाने जा ही रही होती है कि तभी राज और लाना वापस आ जाते हैं। रुकिए माँ। अमृता उन्हें देखकर हैरान हो जाती है और राज पेपर्स पढ़ लेता है। क्या? इसमें तो लिखा है आप सारी ज़मीन और ये घर विराट भैया के नाम कर रही हो। लता ये सुनकर हैरान हो जाती है। बहू, तुमने तो कहा था कि घर के बीमा के कागज़ है और तुम मुझसे घर के कागज़ों पर अंगूठा लगवा रही हो ताकि ये घर और ज़मीन सिर्फ विराट के नाम हो जाए। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकत करते हुए? क्या बोलूँ? हाँ, ये घर और ज़मीन विराट जी ने काम करके बनाया है, इन सब पे सिर्फ उनका हक है। भाभी, मैंने सारे पैसे कमा कमा कर भैया को दिए हैं ताकि वो घर अच्छे से चलाए, माँ की देखभाल करे और बैंक में कुछ सेविंग्स रखे ताकि जब मैं लंदन से वापस आऊँ तो हम कोई बिजनेस कर सके। उन्होंने सारे पैसे सिर्फ ज़मीनें ही ली हैं। आप लोगों ने तो माँ के ऊपर 1 रुपया तक खर्च नहीं किया है और उनकी हालत क्या बना दी है। ना कभी माँ से फ़ोन पर बात करवाया। कहाँ है विराट? बुलाओ उसे। विराट, विराट। विराट लता की आवाज़ सुनकर बाहर आता है। क्या हुआ? आपको इतनी ज़ोर से मेरा नाम क्यों ले रही हो? तुम दोनों ये घर और ज़मीन चाहते हो,
इसलिए झूठ बोलकर मुझसे कागज़ पर अंगूठा लगवा रहे थे। बोलो, वो शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद मैंने तुम दोनों को पाला। रोज़ लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करने जाती थी ताकि तुम लोगों का पेट पाल सकूं। इतना पढ़ाया लिखाया ताकि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से कटे, और तू शादी करने के बाद मुझे भूल ही गया। कभी मेरा हाल चाल पूछा है तूने? कभी डॉक्टर के पास लेकर गया मुझे? तू तो चाहता था कि मैं कब मर जाऊं और तू इस घर का मालिक बन जाए। और कभी नहीं आएंगे। ये घर चाहिए ना तुम्हें? तो ठीक है, हम तीनों इस घर से चले जाते हैं और कभी नहीं आएंगे। राज बेटा, मुझे माफ़ कर दे। तेरी कमाई हुई संपत्ति का मैंने अकेले फैसला ले लिया। नहीं माँ, आपने ठीक किया। मुझे नहीं चाहिए कोई घर या ज़मीन, मुझे बस आप चाहिए और कुछ नहीं। इन्हें रहने दीजिए घर में जहाँ कोई बड़ा नहीं है। किसी के मन में किसी के लिए प्यार नहीं है। हम लंदन चलेंगे और वहाँ हम तीनों खुशी खुशी रहेंगे। चलिए माँ। राज लाना और लता को लेकर लंदन चला जाता है और तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान चाहे किसी भी देश का क्यों ना हो, उन्हें बड़ों की इज़्ज़त करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों को बड़ी मुश्किलों से पालते हैं, उन्हें इस काबिल बनाते हैं कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें। पर लोग सफलता पाने के बाद माँ बाप की सेवा करना भूल जाते हैं। उन्हें सिर्फ घर और ज़मीन में उनका कितना हिस्सा है बस उसकी फ़िक्र रहती है। उन्हें बड़े अपने ऊपर बोझ लगने लगते हैं। अगर माँ बाप की कीमत पूछनी है तो उनसे पूछिए जिनके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं। उनसे पूछो वो अपनी ज़िंदगी कैसे काट रहे हैं। उनके पास भले ही सारी दुनिया की खुशी हो, पर वो खुशी बांटने वाला कोई अपना कोई नहीं है।